2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए 28 राजनीतिक पार्टियों ने आपसी मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के अंतर्कलह को देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही टूट जाएगा। मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई लड़ाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडिया गठबंधन से सपा ने किया किनारा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को सीट देने का वादा किया था, लेकिन अपनी कुल 6 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए और सपा के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। इस बात से तिलमिलाए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सपा इंडिया गठबंधन से किनारा करती दिखाई दे रही है। सपा कांग्रेस में छिड़ी पोस्टर वॉर। वहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ गई है। पहले सपा ने अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगवाया था, तो वहीं कांग्रेस ने उसके जवाब में राहुल गांधी को 2024 में देश का मुखिया और अजय राय को 2027 में प्रदेश का नेतृत्व करने का पोस्टर लगाया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है 2024 में राहुल और 2027 में राय। इस पोस्टर का सीधा संदेश है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर भी दरार बढ़ती जा रही है। दोनों ही दलों की तरफ से जुबानी जंग जारी है। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक कार्यकर्ता ठाकुर नितान सिंह नितिन द्वारा लगाए गए इस पोस्टर ने सपा और कांग्रेस के विवाद को और हवा दे दी है। लखनऊ में बीते दिनों समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए एक होर्डिंग लगाया गया था। होर्डिंग लगाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के पीएम बने। भारत गठबंधन में हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री का चेहरा बने। कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन असल में जो भाजपा को हरा सकती है वो समाजवादी पार्टी है। खुद को लीड रोल में मान रही है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपने आप को लीड रोल में मानकर चल रही है। नवंबर में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में वो गठबंधन के साथी दलों से कोई बात नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने गठबंधन में शामिल उन दलों से भी बात नहीं की जिनका खासा वोट इन राज्यों में है। मध्य प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का असर है। बुंदेलखंड और भिंड में कई विधानसभा सीटों पर सपा का न सिर्फ वोट है, बल्कि 2018 में उसे यहां से एक सीट मिली थी और कई सीटों पर वह नंबर 2 या 3 पर रही थी। इसके अलावा 1991 से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती आई है और हर विधानसभा में उसका खाता खुला। लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को टक्कर सिर्फ वही दे सकती है। इसलिए जैसे ही सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 42 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, कांग्रेस बौखला गई। बौखलाहट में कमलनाथ ने की अखिलेश पर अभद्र टिप्पणी। इस बौखलाहट में कमलनाथ और अजय राय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध अनर्गल और अभद्र टिप्पणियां की। सपा के बाद अब जदयू ने भी मध्य प्रदेश के लिए जारी अपनी पहली सूची में 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे कमलनाथ फिर बौखला गए हैं। जदयू ने चंद्रपाल यादव को पिछोर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। इनके अलावा रामकुमार रैकवार को राजनगर, शिव नारायण सोनी को विजय राघवगढ़, तोल सिंह भूरिया को थांदला और रामेश्वर सिंघार को पेटलावद से चुनावी मैदान में उतारा है। जदयू और सपा की बगावत से कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, किंतु जिस तरह की बयानबाजी इन विधानसभा चुनावों में हो रही है,
उससे लगता है 2024 में लोकसभा की सीटों के आवंटन के वक्त भी वाक युद्ध होगा और तब गठबंधन बनाए रखना मुश्किल होगा। INDIA गठबंधन की दरारें क्या लोकसभा चुनाव तक भर पाएंगी? इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दलों के बीच वैचारिक मतभेद को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन की दरारें भर पाएंगी? दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन में वो दल हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, विचारधारा के स्तर पर भी और राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर भी। जो मतभेद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के समय दिखाई पड़े वो आगे नहीं दिखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है गठबंधन चले तो वहीं ये भी हो सकता है कि दरारें उसे दो फाड़ कर दे। ओपी राजभर का इंडिया गठबंधन पर निशाना। इंडिया गठबंधन में जारी अंतर्कलह को लेकर विपक्ष ने इंडिया अलायंस को घेरना शुरू कर दिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है। ये गठबंधन जनता को धोखा देने के लिए आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में जारी गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे तो गठबंधन में दरार दिखने लगी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच बयान इस स्तर तक आ गए कि मानो आज ही गठबंधन टूट जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग एकत्रित हुए हैं, सब परेशान हैं, सबको सीटों की बहुत ख्वाहिश है, इसी वजह से ये आपस में झगड़ रहे हैं। उन्होंने इस गठबंधन को ठग बंधन बताया। उन्होंने कहा कि ये डर की वजह से गठबंधन नहीं है, समाज को ठगने और धोखा देने के लिए है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव। अगले महीने देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों की तरफ से एक के बाद एक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। पांचों ही राज्य बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देश में अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो जाहिर है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के सत्तारूढ़ दल जेडीयू ने भी ताल ठोकी है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही टूटने की कगार पर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।